हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए M1.R5 जो ओ लेवल का एक पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसका मैं आज अगला पार्ट लेके आया हूं। पहले वाले पार्ट में मैंने M1.R5 के 19 डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए थे। फिर आगे के दो पार्ट में मैंने उनको सॉल्व कराया था। तो हम लोगों ने लगभग जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं वो हमारे 12 क्वेश्चन हैं। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें आगे के जो क्वेश्चन है 13 से हम लोग उसको हल करने का काम करेंगे। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक हैं, उनको आप जरूर देखिए। हालांकि आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम जो 23 मार्च का होना था वो अपने उत्तर प्रदेश में कैंसिल भी हो गया है। शायद उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं के कारण ये हुआ है। हो सकता है ये एग्ज़ाम का शेड्यूल आगे आपको अप्रैल के बाद मिल जाए। तो तैयारी हम लोग अपना जारी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ये कुछ कमांड है, मेल मर्ज, हेडर एंड फुटर, फुट नोट एंड एंड नोट और वाटर मार्क। तो ये कुछ कमांड हैं। इन कमांड को आपको एक्सप्लेन करना है, माने व्याख्या करना है और इनका उदाहरण भी देना है। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में आपको दिखता है तो उसमें पूछा जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में उदाहरण के साथ निम्नलिखित की व्याख्या करिए। तो चलिए बारी बारी इनको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि क्या है। तो अगर आप मेल मर्ज को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट आपको मेल मर्ज बताना होगा कि मेल मर्ज है क्या। तो अगर आप इंग्लिश में लिखने का प्लान कर रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, राइटर्स मेल मर्ज प्रोवाइड्स फीचर्स टू क्रिएट एंड प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ वन आइटम। ब्रैकेट में लिखना है सच एज रिटर्न एड्रेस, लेबल्स, प्रमोशनल स्टिकर्स और टी शर्ट ट्रांसफर। ब्रैकेट बंद होगा। और टू प्रोड्यूस कॉपीज दैट इंक्लूड वेरिएबल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नेम्स, एड्रेस एंड अमाउंट्स। नीचे कुछ पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम लेटर माने ए डॉक्यूमेंट टू सेंड टू ए लिस्ट ऑफ रिसिपेंट्स। सेकेंड है मेलिंग लेबल्स, लेबल्स फॉर फिजिकल फाइल फोल्डर्स एंड सिमिलर पर्पजेस। और तीसरा है इनवेलप। अभी आगे आपको लिखना है एक पैराग्राफ और, वेरिएबल डेटा इज टिपिकली डिराइव्ड फ्रॉम ए डेटा सोर्स एज डिस्कस बिलो इफ ऑल आउटपुट इज टू बी द सेम, फॉर एग्जांपल रिटर्न एड्रेस लेबल, द मर्ज कैन यूज मैनुअली इंटर टेक्स्ट और इमेजेस। तो देखिए यहाँ हम लोग मेल मर्ज को कैसे लिखना है उसके लिए वीडियो देख रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेल मर्ज है क्या। अगर उसका वीडियो आपको पाना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको वहाँ पर सारे वीडियोस इंडिविजुअली मिल जाएंगे। तो यहाँ टीचिंग नहीं की जा रही है, यहाँ आंसर कैसे लिखना है उसकी बात हो रही है। अगर आप हिंदी में लिखते हो तो राइटर का मेल मर्ज एक आइटम की कई प्रतियाँ बनाने और प्रिंट करने के लिए वेरिएबल जानकारी वाली प्रतियां तैयार करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। इसका प्रयोग प्रपत्र के लिए कर सकते हैं, मेलिंग लेबल, भौतिक फाइल फोल्डर के लिए लेबल और इसी तरह के उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, लिफाफे के लिए कर सकते हैं। जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, जो डेटा सोर्स होता है, चर डेटा मतलब डेटा सोर्स आमतौर पर डेटा सोर्स से प्राप्त होता है। यदि सभी आउटपुट समान हो तो मर्ज मैनुअल रूप से दर्ज टेक्स्ट या छवियों का उपयोग कर सकता है। अब आपको अगर मेल मर्ज करना है तो उसका मैंने पूरा प्रॉपर स्टेप लिखा है। एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें एक लेटर है जो कई कैंडिडेट को भेजना है। तो मैं चाहता हूं कि वो लेटर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, केवल स्टूडेंट्स के डिटेल्स वेरिएबल के रूप में होंगे। तो अभी क्या करना होगा, आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाना होगा। यानी कि जो डेटा सोर्स है वो आप डीबेस भी बना सकते हो, माने डेटाबेस में, या स्प्रेडशीट में बना सकते हो। तो हम इस स्प्रेडशीट में अपने डेटाबेस को बनाएंगे। तो पहले कैल्क को खोल लेना है और ये डेटा आपको उसके अंदर टाइप कर लेना है। मैंने 4 कॉलम लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर,
एसने, कोर्स और फीस। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। फिर कैल्क में जब ये बन जाएगा तो आप सेव कमांड चला के इसको सेव कर लेंगे। मान लेते हैं इसका नाम एडमिशन दे दिया, नाम जो भी देंगे वो मेमोराइज रखेंगे चूंकि उसकी जरूरत आगे पड़ेगी। फिर आपको कैल्क को क्लोज कर देना है। अब आप राइटर में चले जाइए। अब राइटर में सबसे पहले आपने जो स्प्रेडशीट तैयार किया है एडमिशन नाम का, हम उसका कनेक्टिविटी अपने राइटर से करेंगे। तो फाइल मेनू में जाएंगे, विजार्ड में जाएंगे, एड्रेस डेटा सोर्स में जाएंगे। एड्रेस डेटा सोर्स के अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल डेटा सोर्स, उसको लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको एक बटन दिखाई पड़ेगी सेटिंग की, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसमें डेटाबेस टाइप में आप स्प्रेडशीट लेके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन वाली बॉक्स आ जाएगी और यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम चुन लेना है जिसमें आपने अपना डेटा सोर्स बनाया है। फिर ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें फील्ड असाइनमेंट का बटन मिलेगा। आप वहाँ चले आइए और आपने जो जो कॉलम लिया है उन कॉलम को वहाँ से लेके ओके कर दीजिए। फिर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप व्यू मेनू में जाएंगे, आपको एक कमांड मिलेगा डेटा सोर्स। अभी आपको उसको ले लेना है। तो जैसे ही डेटा सोर्स लेंगे तो ऊपर आपको एक टूल का एरिया मिल जाएगा और उसमें जो आपका स्प्रेडशीट बना था, जो डेटा था, वो आपको वहाँ नजर आएगा। अब क्या करना है, आपको वो लेटर तैयार करना है, उन कॉमन चीज़ों को तैयार करना है जो सारे कैंडिडेट के पास जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पर जिस कॉलम का डिटेल चाहिए तो आपको ऊपर सारे कॉलम के नाम दिखेंगे, उन्हें माउस से क्लिक करके उठा के लाना है और उस पोजीशन पे छोड़ देना है जहां उसका डिटेल आप देखना चाहते हैं। ऐसे 1 बाय 1 करते हुए सबका आपको करना है। फिर आप प्रिंट कमांड चलाएंगे। प्रिंट कमांड चलाने पे एक विकल्प प्रिंटर का आता है, एक फाइल का आता है। आप फाइल ले लीजिएगा। फाइल लेने के बाद ओके करेंगे तो ओके करने पे वो एक फाइल का नाम पूछेगा और उस नाम की एक फाइल बन जाएगी। उस फाइल को आप खोलोगे तो आपके सारे चिट्ठियाँ उसमें दिखाई पड़ेंगी। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है हेडर एंड फुटर की बात हो रही है। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर को डिफाइन करते हैं तो हेडर्स एंड फुटर्स आर एरियाज इन द टॉप एंड द बॉटम पेज मार्जिन्स वेयर यू कैन ऐड टेक्स्ट और ग्राफिक्स। हेडर एंड फुटर्स आर एडेड टू द करंट पेज स्टाइल एंड एनी पेज that uses the same style automatically receives the header or footer that you add. You can insert fields such as page numbers and chapter headings in headers and footers in a text document. अगर आप इसे हिंदी में लिख रहे हो तो फुट नोट और इन नोट शीर्ष और निचले पृष्ठ हाशिए के क्षेत्र हैं जहां आप पाठ या ग्राफिक जोड़ सकते हैं। फुट नोट और इंड नोट वर्तमान पृष्ठ शैली में जुड़े आते हैं। समान शैली का उपयोग करने वाला कोई भी पृष्ठ आपके द्वारा जोड़े गए शीर्ष लेख या पाद लेख को स्वचालित रूप से प्राप्त करता है। आप टेक्स्ट दस्तावेज में शीर्ष लेख और पाद लेख में फील्ड जैसे पृष्ठ संख्या और अध्याय शीर्षक सम्मिलित कर सकते हैं। अगर इसके स्टेप की बात की जाए तो हेडर फुटर को ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में आना है, हेडर कमांड को चलाना है और हेडर कमांड चलाने पे आपका एक बॉक्स आएगा, उसमें आप जो भी हेडर चाहते हो वो लिख दो। और अगर आपको फुटर यूज करना है तो इंसर्ट मेनू में ही आपको फुटर कमांड मिलेगा। आप फुटर को क्लिक करोगे और एक बॉक्स आएगा, उसमें जो आपको टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट एज ए फुटर बनाना है वो आप ले लीजिए। एक तरीका और है हेडर और फुटर लिखने के लिए, आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, उसमें एक पेज कमांड मिलेगा। पेज कमांड चलाने पे एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, उसी में आपको हेडर और फुटर का एक टैब मिल जाएगा। आप हेडर और फुटर का टैब ले लीजिए और फिर उसमें जो भी आपको एज ए हेडर और फुटर लिखाना है वो आप लिख सकते हैं। आगे की बात हो रही है फुट नोट और इंड नोट क्या है। तो फुट नोट्स रिफरेंस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक at the bottom of a page and end note reference information at the end of the document. LibreOffice automatically numbers the footnotes and end note. हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो footnote किसी पृष्ठ के निचले भाग में किसी विषय के बारे में अधिक जानकारी का संदर्भ देता है और दस्तावेज के अंत में संदर्भ जानकारी को समाप्त करते हैं। LibreOffice स्वचालित रूप से फुटनोट्स और एंड नोट को नंबर देता है।
इसका अगर स्टेप की बात करेंगे तो कैसे करना है, तो पहले आपको कर्सर वहां रखना है या उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसका हेड आपको फुट नोट या एंड नोट लिखने का प्लान हो रहा है। आपको इंसर्ट मेन्यू मिलेगा, उसमें आपको फुट नोट और एंड नोट कमांड मिलेंगे। आपको जो भी लिखना है फुट नोट या एंड नोट आप उसको ले लोगे। मान लेते हैं फुट नोट ले लिया, तो आप देखोगे कि जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था उस पर एक ऑटो नंबर लिख जाएगा और आप पेज के फुट पे पहुंच जाएंगे और आपको जो भी उस टेक्स्ट के बारे में डिटेल लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो ये इसका स्टेप है, इससे आप फुट नोट लिख सकते हो। अभी आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क इज ए वे ऑफ इंसर्टिंग एनी ग्राफिक और टेक्स्ट इन all the pages. Example, you might want to insert draft or sample or do not copy or for preview only as a transparent background of all the pages in a writer document. अगर वाटर मार्क को हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे वाटर मार्किंग सभी पृष्ठों में कोई ग्राफिक्स या टेक्स्ट डालने का एक तरीका है। उदाहरण हो सकता है कि आप लेखक दस्तावेज में सभी पृष्ठों की पारदर्शी पृष्ठभूमि के रूप में ड्राफ्ट या नमूना या कॉपी न करें या केवल पूर्वावलोकन के लिए सम्मिलित करना चाहें। वाटरमार्क लिखने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना होगा, तो अगर आप वाटरमार्क एज ए टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाएंगे, आपको फॉर्मेट मेनू में वाटरमार्क मिलेगा, एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपको जो भी टेक्स्ट एज ए वाटरमार्क देना है वो आप लिखोगे। आप फॉन्ट भी चुन सकते हो, कलर भी चुन सकते हो, उसका एंगल भी चुन सकते हो। डिफॉल्ट एंगल 45 है, आप ओके कर दोगे, वो आपका टेक्स्ट एज ए वाटरमार्क सारे पेजेस पे लग जाएगा। अगर आप इमेज एज ए वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो उसका थोड़ा अलग तरीका है। आपको फॉर्मेट मेनू में पेज में जाना है। पेज में जब जाएंगे तो आपको उसमें एक एरिया का टैब मिलेगा। एरिया के टैब पे क्लिक करने पे आपको कई बटन मिलेंगे, उसमें आपको बिट मैप मिलेगा। आप बिट मैप के अंतर्गत बिट मैप लिस्ट पे क्लिक करिएगा, वहां आपको एक बटन ऐड इंपोर्ट का मिलेगा, आप उसको ले लीजिएगा। फिर फाइल ओपन का बॉक्स आ जाएगा, आप फाइल ओपन का बॉक्स खोल के उस इमेज को चुन लीजिए जिसे एज ए वाटरमार्क लगाना है। फिर उसके बाद में आपको वहां पर एक मिलेगा अंडर ऑप्शन एंड स्टाइल, तो वहाँ कस्टम पोजिशनिंग साइज के अंतर्गत आप सेंटर ले लीजिएगा जिससे वाटरमार्क इमेज आपका बीच में आए, और उसी में ही आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगा क्योंकि उसे बहुत हल्का दिखाना है। तो 50% या जो आपको ट्रांसपेरेंसी पसंद है वो ले लेंगे, ओके कर देंगे तो वो इमेज एज ए आपका लग जाएगा वाटरमार्क। अभी आगे हम लोग बात करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। तो आपको मैं कैल्क से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है पाइवट टेबल। द पाइवट टेबल फॉर्मरली नोन एज डेटा पायलट allows you to combine, compare and analyze large amounts of data. You can view different summaries of the source data. You can display the details of areas of interest and you can create report. A table that has been created as a pivot table is an interactive table. Data can be arranged, rearranged or summarized according to different points ऑफ व्यू। हिंदी में अगर आप लिखने की बात कर रहे हैं पाइवट टेबल की तो ऐसे लिख सकते हैं कि पाइवट टेबल का पहले नाम था, लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा हूं कैल्क में, डेटा पायलट। इसका यूज अगर लिखना है, आपको बड़ी मात्रा में डेटा को संयोजित करने, तुलना करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। आप स्टोर डेटा के विभिन्न सारांश देख सकते हैं, आप रुचि के क्षेत्रों का विवरण प्रदर्शित कर सकते हैं और आप रिपोर्ट बना सकते हैं। माने पाइवट टेबल जो है ये एक एनालाइजिंग टूल है। आप मेरे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको पाइवट टेबल का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि इसका यूज क्या है। एक टेबल जिसे पाइवट टेबल के रूप में बनाया गया है वह एक इंटरेक्टिव टेबल है। डेटा को विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित या सारांशित किया जाता है। अब अगर आपको पाइवट टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए जिसका पाइवट टेबल बनाना है। डेटा आपके पास है तो करना ये है कि आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको डेटा मेनू मिलेगा, उसमें पाइवट टेबल मिलेगा। पाइवट टेबल में जाएंगे तो आपको क्रिएट का एक सब मेनू मिलेगा, आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा,
वो आपसे पूछेगा कि आप पाइवट टेबल किसका बनाना चाहते हो। तो चूंकि हम लोगों ने डेटा को सेलेक्ट कर रखा था तो एक ऑप्शन होगा करंट सिलेक्शन, आप उसको ले लेंगे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपके जितने भी सेलेक्टेड डेटा के फील्ड्स माने कॉलम थे वो नजर आएंगे। अब आपको जिस जिस फील्ड को जिस जिस डिजायर्ड क्षेत्र में देखना है उसे माउस से क्लिक करके उसमें डाल देना है और ओके करेंगे तो आपका एक पाइवट टेबल का रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल बना सकते हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन वो है डेटा वैलिडेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो आगे जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो है डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के बाद एक क्वेश्चन है गोल सीक। तो ये दो क्वेश्चन आपका और बचता है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। फिर इसके बाद आपका मैं 15वां क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड सर्विसेज के कुछ टर्म हैं उनकी बात होनी है। तो इस तरीके से अभी 19 तक का क्वेश्चन हमारा अभी बाकी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। आपको मैं नेक्स्ट सॉल्व अगले वीडियो में कल ही प्रोवाइड करूंगा, तो आप कल का इंतजार करिए। बाकी इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन